हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। इकोनॉमिक्स के जो सिलेबस डिसाइड किया है सीबीएसई ने 2022 एंड 23 सेशन के लिए, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बारीकी से समझेंगे कि हमें थ्रू द ईयर कितना पढ़ना है, और उसके बाद हम आने वाली क्लासेस के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग से अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम क्लास देंगे आपको, और फिर वहां से आपको तैयारी करनी है। सो इसके लिए अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली क्लास आपको मिलती रहे। सो देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। सो स्टूडेंट्स, जो आपका पार्ट 1 है जिसके अंदर ये चैप्टर है, इंट्रोडक्शन बता रखा स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स का। देन उसके बाद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपका 40 मार्क का। मीन्स ये दोनों चैप्टर तो होंगे आपके 15 मार्क के, और अकेला स्टैटिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन है आपका 25 मार्क का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये वाला इंट्रोडक्शन आपका 4 मार्क का आ जाएगा। देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क का है। और सेम इक्वल है इसका प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ये भी 15 मार्क का है। तो दोनों चैप्टर हमें अच्छे से कवर करने हैं। फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस, ये आपका 6 मार्क का। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। जो आपकी मार्केट्स हैं हम अच्छे से कवर कर लेंगे हमारी आने वाली क्लास के अंदर। वैसे मैंने इस जो फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये हमने वीडियो डाल रखी है पहले भी, और इसके बाद वो मैंने थोड़ा सा आपके हिसाब से डाली थी वीडियो। देन अब हम उनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उनको फिर हर एक चैप्टर को अच्छे से वन शॉट के अंदर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देन ये हो गया हमारा 80 मार्क्स का एग्जाम। ठीक है, बचे आपके 20 मार्क्स, वो आपका एक प्रोजेक्ट वर्क होगा जो आपके टीचर डिसाइड करेंगे कि कहाँ से लेना है और कौन सा टॉपिक आपसे प्रोजेक्ट वर्क के अंदर लेंगे। वो ये डिसाइडेड है। इसके अंदर 10 मार्क्स का तो आपका एग्जाम हो सकता है, 5 मार्क आपके जो स्कूल डिसिप्लिन के आ जाएंगे, जो आपकी टीचर देगी आपको। 5 मार्क का वो वाइवा ले लेंगे। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स तो डिसाइडेड होते हैं आपके टीचर्स के द्वारा, आपके स्कूल के द्वारा। ये 80 मार्क्स आपको पढ़ के लेने होते हैं। देखो अब फिर सबसे पहला पार्ट 1, स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन, कि हमें इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक्स का, स्कोप क्या क्या, फंक्शन, इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स, कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक का मीन, स्कोप, फंक्शन, इंपोर्टेंस क्या क्या है, वो सब पढ़ना है। देन सेकेंड यूनिट आ जाएगी कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सबसे पहला होगा हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसके अंदर सोर्सेज ऑफ डाटा आ जाएंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, हाउ बेसिस डाटा इज कलेक्टेड विद कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग हमें पढ़ना है। कलेक्शन ऑफ डाटा मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी डाटा के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं, वो हमें पढ़ना है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें फर्दर आगे भी हमारा 12th क्लास के अंदर, या जब आप बीकॉम वगैरह में जाओगे, बीबीए वगैरह में जाओगे, तब भी आपके जहां भी स्टैटिस्टिक पढ़ोगे वहां ये सारी चीजें काम आने वाली है। देन सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मीनिंग क्या होता है, इसके वेरिएबल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना, हमें ओनली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायमेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लाइक जियोमेट्रिक फॉर्म, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम हमें पढ़ने, फ्रीक्वेंसी डायग्राम पढ़ने, हिस्टोग्राम, पॉलीगन्स, ओगिव, ये। उसके बाद अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स पढ़ने हमें, टाइम सीरीज ग्राफ, ये सारा हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। फिर उसके बाद आती है हमारी थर्ड यूनिट, स्टैटिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट थी हमारी, सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी यहीं से था, 25 मार्क का था ये हमारा। अब देखो इसके अंदर पढ़ना हमें मेजरमेंट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल बेस होते हैं, और फॉर्मूले आपको कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करोगे ये डिसाइड करके चलना है। फिर बात आती है आपकी कोरिलेशन चैप्टर की। यहाँ पर मीनिंग क्या होता है कोरिलेशन का, इसकी प्रॉपर्टीज, सेक्टर डायग्राम पढ़ना हमें,
मेजर ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन मेथड पढ़ना है, टू वेरिएबल अनग्रुप डेटा, क्या पढ़ना है हमें ओनली, टू वेरिएबल अनग्रुप डेटा, ठीक है। स्पियर्स रैंक कोरिलेशन पढ़ना है। देन उसके बाद इसके अंदर आता है यूनिट थर्ड के अंदर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर। मीनिंग पढ़ेंगे कि इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। फिर उसके बाद इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है। व्हाट इज एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ेंगे, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कितना बनाते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। देन इसके बाद आती है फिफ्थ यूनिट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। देन इसके बाद आएगा हमारा इंडिफरेंट करो एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। द कंज्यूमर बजट क्या होता है, बजट सेट एंड बजट लाइन पढ़ेंगे। प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इंडिफरेंट करो एंड इंडिफरेंट मैप एंड कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ओके। फिर आता है हमारा इसी के अंदर फिफ्थ यूनिट के अंदर डिमांड एंड मार्केट डिमांड, डिटरमिनेट ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड करो क्या होता है, इसका स्लोप कैसा होता है, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन द डिमांड करो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ये सब हमें इस चैप्टर के अंदर डिमांड एंड मार्केट डिमांड वाले के अंदर पढ़ना है। फिर आती है हमारे सिक्स्थ यूनिट। सिक्स्थ यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन बिहेवियर एंड सप्लाई। मीनिंग क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन का, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न टू अ फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मीनिंग क्या होता है, देयर रिलेशनशिप क्या होता है, एंड रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू, एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू, मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप पढ़ेंगे। इन तीनों का मीनिंग और इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है। देन उसके बाद आता है इसी यूनिट के अंदर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है इन टर्म ऑफ रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, इन दोनों की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है। सप्लाई पढ़ेंगे, मार्केट सप्लाई क्या होती है, ठीक है। डिटरमिनेट ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई करो एंड इट्स स्लोप, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन सप्लाई करो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड परसेंटेज चेंज मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा मेथड सप्लाई के केस में, ठीक है। देन उसके बाद आती है हमारी लास्ट यूनिट इकोनॉमिक्स के अंदर, यूनिट सेवेंथ, फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस, की परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़नी है हमें ओनली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक ये हमें नहीं पढ़ना, ओनली परफेक्ट पढ़नी है, इम्परफेक्ट यहां से रिमूव कर दी गई है, ठीक है, ये हमें नहीं पढ़नी। फीचर्स क्या क्या होती है, डिटरमिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, और इसके फिर एप्लीकेशन आते हैं डिमांड एंड सप्लाई के, लाइक प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, ये हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स के अंदर इन सेशन 2022 एंड 23। मोस्टली हमारा कवर अप हो गया है सिलेबस, जो लॉकडाउन के अंदर कटा था वो भी अब की बार रिकवर हुआ है, कुछ पॉइंट हटाए गए, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, और 20 मार्क का जो प्रोजेक्ट वर्क होगा वो आपके टीचर डिसाइड करेंगे कि वो किस बेस पर लेंगे, अकॉर्डिंग टू 12th नॉर्म ही होना है, जो 12th क्यूरिकुलम है ना उन्हीं के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा आपका ये 20 मार्क का प्रोजेक्ट। होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारा सिलेबस। सो आपको साया कॉमर्स क्लासेस पे सारा का सारा सिलेबस की क्लास मिलती रहेंगी।
इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बताएं मुझे क्लास कैसी लगी, सिलेबस अच्छे से समझ आया या नहीं आया। सिलेबस को जितना जल्दी हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मिल सके ये सिलेबस। ओके, सो क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूले और कमेंट करें कि क्लास कैसी लगी। कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए भी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।